Hey guys, welcome back. My name is Shivabrata Nayak, and today I'm coming with a new topic. So, and the name of the topic is on examinations. I hope you remember this is one of the important topic of your plus two second year syllabus, invitation one from CHSE board, Odisha. So we will discuss on this particular topic and we will try to finish all the four units which have been presented here by Winston Stephen Churchill. Now, and I'm going to deliver this particular text on English to English, and in some part, if it is necessary, then I'll also go for the Hindi Hindi translation. So and I'll try to explain it into हिंदी लैंग्वेज. सो ये जो टॉपिक है ऑन एग्जामिनेशंस, सो इसके ऊपर में मीन्स अगर कहीं पे रिक्वायर हुआ तो मीन्स हिंदी में भी आपको क्लैरिफाइड मिलेगा. Okay, so and let me point out, if you find out any kind of doubts or query related to this subject, अगर कहीं पे भी आपको डाउट्स या तो क्वेरी होता है तो आप मुझे बेझिझक मीन्स मेरे ईमेल आईडी या तो मेरे फोन नंबर पे आप मुझे और व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, आपका डाउट पूछ सकते हो, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो. राइट, सो लेट्स बिगिन. यप. सो ऑन एग्जामिनेशंस, सो अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशंस के ऊपर ही विंस्टन स्टीफनसन चर्चिल लिख रहे हैं यहाँ पे. सो एग्जामिनेशंस, ओके. नाउ व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट? Obviously, we were talking about nothing but examinations that specifically helps children to go to the upper grade, right or not? So, और अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन के वजह से हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं ना, हम मीन्स नेक्स्ट ग्रेड को जाते हैं. और एग्जामिनेशन बहुत सारे टाइप वैरायटी के एग्जाम्स होते हैं एग्जामिनेशंस होते हैं. जैसे कि यू कैन से दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जैसे कि आईआईटी, जेई और नीट, और जैसे कॉमर्स के लिए क्लैट, आईपीएम, और यू कैन से दैट फर्दर स्टडीज के लिए भी पीजी एंट्रेंस होते हैं. सो उस टाइप के अगर देखा जाए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं. राइट, उसके अलावा मीन्स हम जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी आपको मीन्स हर ईयर दो दो या तीन तीन या तो चार चार या तो मीन्स महीने भी चार चार बार एग्जाम्स होते हैं. तो एग्जामिनेशंस इज समथिंग विच इज relevant to the children's life or in academic part or in students life. तो अगर देखा जाए एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है. राइट, सो एग्जामिनेशन एकेडमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए रियल लाइफ में भी मीन्स एग्जामिनेशंस मीन्स बच्चों से लेके बूढ़ा तक, राइट, सबके साथ रिलेटेड है. राइट, कभी बच्चे मीन्स एग्जामिनेशंस देते हैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव में, कभी मीन्स एजेड, राइट, एग्जामिनेशंस देते हैं अपने लाइफ में. राइट, तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे जो टॉपिक विंस्टन स्टीफन चर्चिल, और सॉरी विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल यहाँ पे जो बोल रहे हैं, राइट, इस एग्जामिनेशन टॉपिक के ऊपर, तो ये एग्जामिनेशन किसके ऊपर जुड़ा हुआ है ना, उनके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. उनके जब वो छोटे थे, जब वो मीन्स स्कूल में पढ़ते थे, सो उस टाइम पे वो किस हिसाब से पढ़ाई करते थे, कैसे उसका उनका एग्जाम्स चल रहा था, उसी के ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं. चलिए पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. सो सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, his full name is called as a Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Right, so somewhere I made the mistake, like I said Stephens, so it's not Stephen, it's a Spencer Churchill. Right, so Sir Winston Leonard Spencer Churchill, जिनका जन्म 1874 से लेके 1965 उनका जो लाइफ स्पान था. राइट, एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टू टाइम्स. सो दो बार वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे. राइट, सो इन द ईयर ऑफ 1940 to 1945 and in the
एंड द नेक्स्ट वन सेकंड वन यहाँ पे 1951 से लेके 1955 तक। सो दो दो बार वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सो ही वॉज अ नोटेड स्टेट्समैन, एक अच्छे खासे पॉलिटिशियंस थे, राइट, एंड ओरेटर, बहुत अच्छे बोलते भी थे, बहुत उनका अच्छा स्पीच था, राइट, जिसकी वजह से वो हमेशा मीन्स लोगों को मोटिवेट करते थे। सो चर्चिल वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी। सो मीन्स वो एक पॉलिटिशियंस थे, वो एक मीन्स बहुत अच्छे स्पीकर थे, उसके अलावा वो एक ब्रिटिश आर्मी के एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, राइट, और ऑफिसर भी थे। सो मीन्स नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी वो एक हिस्टोरियन है, राइट, राइटर हैं एंड एन आर्टिस्ट हैं, एंड उनको भी नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है 1953 में, राइट। सो और किस सब्जेक्ट के लिए उनको मिला है? मीन्स ही हैज रिटन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज अ लिटरेचर, वेयर मीन्स जिसमें वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन किए हैं, हैरो के बारे में, एट हैरो, राइट। सो इट इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर 2 हैरो। सो हैरो एक पर्टिकुलर मीन्स बुक है जिसका चैप्टर 2 हैरो, राइट, जहाँ पे और मीन्स एक छोटा सा अंश है, राइट। सो जहाँ पे मीन्स विंस्टन स्पेंसर चर्चिल अपने बारे में लिखे हैं, राइट। सो वी कैन से दैट व्हाट ही हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी। सो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो खुद के जीवन के बारे में लिखते हैं, राइट, और उसको पब्लिश करते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड ग्राफ का मतलब होता है पिक्चर। तो उस हिसाब से देखा जाए, अपने लाइफ के बारे में मीन्स ऑथर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो अ रोविंग कमीशन माई अर्ली लाइफ, राइट, इन द ईयर ऑफ 1930 उसमें ये पब्लिश किए थे। Now, let's come to the another idea which I would also like to suggest here. I would also like to tell here that what Winston Spencer Churchill was such a cruel man, right? Because he was responsible during the time of 18th or 19th century. Uh, because of him, most of the people of Bengal, right, stood hunger एंड ऑल्सो डाइड ऑफ हंगर, राइट। इनके वजह से बहुत सारे लोग, राइट, बंगाल में जो भूखे मरे थे, राइट। सो दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, राइट, इसके बारे में मैंने आपको बोला है, राइट। सो चलते हैं, पहला टॉपिक मीन्स पहला यूनिट को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1, वार्म अप। Examinations for many are not a pleasant experience. The apprehension of not doing well makes even brighter students anxious. Right. The following unit of the text tell us how the writer took his entrance examination to write Harrow. राइट, तो ये जो वार्म अप है ये पॉइंट आउट करता है कि हम यूनिट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यूनिट 1 में किसके बारे में दिया है? एग्जामिनेशंस के बारे में दिया है। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशंस बच्चों के लिए क्या होता है? इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ये कभी भी मीन्स एक अच्छा अनुभूति हम नहीं कह सकते, राइट। इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, राइट। सो क्यों ये एक अच्छा अनुभूति नहीं है? क्योंकि द अप्रहेंशन ऑफ नॉट डूइंग वेल। सो कभी कभी अच्छे बच्चे भी, राइट, एग्जाम में अच्छे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि मीन्स कब क्या वो अच्छे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो ये जो अप्रहेंशन है, ये जो एंजाइटी है, ये जो नर्वसनेस है, जिसकी वजह से, राइट, दे डू नॉट डू वेल इन एग्जाम्स, राइट, एंड दे आर द ब्राइट स्टूडेंट्स, राइट। एंड यहाँ पे इस यूनिट में ऑथर ये बोलना चाहते हैं कि राइटर किस हिसाब से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे हैरो में, राइट। सो let's read the text. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations, through which of the next 7 years here I was destined to journey. So राइटर यहाँ पे मीन्स एक चीज बोल रहे हैं कि किस हिसाब से उन्होंने अपना मीन्स 12th बर्थडे भी कंप्लीट नहीं किए थे, और मीन्स ही वाज समहाउ कॉल्ड एज नॉट इवन 12 इयर्स। वो उनको 12 साल भी नहीं हुआ था जब वो उनको मीन्स
उनको एग्जाम देना पड़ा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से एग्जामिनेशंस क्या था ना, एक इनहॉस्पिटेबल एरियाज था, राइट। इनहॉस्पिटेबल मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, इनहॉस्पिटेबल मीन्स अनवेलकम, मीन्स अच्छा नहीं था उनके लिए, राइट। उनको मीन्स उनको अनप्लेजेंट लग रहा था, अनहॉस्पिटेबल लग रहा था, अनवेलकम लग रहा था कि वो एग्जामिनेशन देंगे। सो थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years, राइट, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट 7 साल, राइट, मीन्स उनके लाइफ का, सो थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years ही वॉज डेस्टाइन्ड टू जर्नी। सो अगर वो ये एग्जामिनेशंस देते हैं, सो वो नेक्स्ट 7 साल, राइट, अगले 7 साल के लिए मीन्स एकेडमिक में मीन्स उनको पढ़ना है, राइट। सो एंड ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्यों वो मीन्स ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो, राइट, मीन्स 7 साल के लिए मीन्स अपने पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है उनके लिए क्या है, एक ट्रायल है, राइट। एक, यू कैन से दैट अ ग्रेट ट्रायल टू हिम, right, great trial to him means what, it's a kind of a means obstacle, right. So or problem to him, how ना, वो ये बोल रहे हैं कि द सब्जेक्ट विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेर ऑलमोस्ट इनवेरिएबल दोज आई फैंसीड लिस्ट। सो राइट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स है, राइट, सो जो कि मीन्स बहुत ही डियरेस्ट है, बहुत ही डियरेस्ट मतलब जो एग्जामिनर्स को अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट एग्जामिनर्स को अच्छा लगता है, राइट, वो हमेशा, राइट, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट का मतलब means called as most of the question from those of the subjects, and invariably का मतलब होता है always, right, दोज आई फैंसीड लिस्ट। सो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनको अच्छा लगता है, राइट, सो वो सब्जेक्ट राइटर को कभी भी, राइट, कभी भी अच्छा नहीं लगता है, और राइटर कभी भी उसके प्रति अट्रैक्टेड नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाई ही स्टेट मीन्स ही वाज मीन्स least fancied, least fancied मतलब not at all attracted towards that particular subject. The author also stated that I would have liked to have been examined in history, poetry, and writing essays. So writer यहाँ पे बोल रहे हैं कि means उनका उनका अगर एग्जाम होना है तो उनका एग्जामिनेशन कौन कौन सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए ना, हिस्ट्री के ऊपर होना चाहिए, पोइट्री के ऊपर होना चाहिए, राइटिंग ऐसे राइटिंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वही सब्जेक्ट वो बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक दैट्स व्हाट इज सिमिलर सिचुएशन और केसेस फॉर अस आल्सो। लाइक हमें जो मीन्स सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट्स तो एग्जाम में आएगा, ऐसा तो कभी है ही नहीं, राइट। सो राइटर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मीन्स he would have liked to have been examined on those of the subject which he liked. So जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है उसी सब्जेक्ट के ऊपर उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वेर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स। मतलब एग्जामिनर्स यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर एग्जामिनेशन ज्यादा करते हैं, सो मीन्स एग्जामिनर्स यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि एग्जामिनर्स उनके साथ एक पार्शियलिटी करते हैं, या तो बाइस्ड और प्रिजुडिस्ड, दैट्स कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ अ पार्शियलिटी, राइट, इनजस्टिस टू द राइटर। राइटर बोल रहे हैं कि मीन्स एग्जामिनर्स हमारे साथ इनजस्टिस करते हैं, कैसे ना, एग्जामिनर्स मीन्स वही सब्जेक्ट्स डालते हैं जो सब्जेक्ट्स उनको अच्छा लगता है, जैसे कि लैटिन एंड मैथमेटिक्स, राइट। सो एंड यहाँ पे बोला भी गया है कि राइटर ये बोल रहे हैं कि they also put many of the questions from them, and there will prevail means many of the questions, बहुत सारे क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट्स के अंदर ही डाला जाता है। Moreover, अगर देखा जाए मीन्स उसके अलावा भी द क्वेश्चंस which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. So राइटर यहाँ पे और भी बोल रहे हैं कि मीन्स वो वही क्वेश्चंस डालते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से, राइट, जो कि हमेशा, राइट, मीन्स हमेशा डिफिकल्ट होता है, और जिसमें ऑथर कभी भी सेटिस्फैक्टरी मतलब एक अच्छा आंसर दे, राइट।
that's what he stated, कि, in which or to which I was unable to suggest a satisfactory answer. The meaning of satisfactory answer is called as unable to give a means गुड आंसर. सो वो यहाँ उसी सब्जेक्ट में अच्छे खासे आंसर दे नहीं पाते, राइट. तो राइटर का यहाँ पे वही एक मीन्स वरीड है, और यू कैन से दैट राइटर का यहाँ पे यही एक मीन्स कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ issue, right, which he suggested that I should have liked it to be asked to say what I knew. So writer यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे पूछना चाहिए, right. So कि मीन्स मैं क्या जानता हूँ, right, और मुझे क्या पता है, right. So the examiners should have asked me, right, that what I knew. So मुझे क्या पता है, examiners को मुझे पूछना चाहिए. They always tried, लेकिन वो वही मीन्स पूछते हैं मीन्स व्हाट एग्जामिनेशंस में डालते हैं, राइट, जो हमें पता नहीं होता है. सो दैट्स व्हाट द राइटर स्टेटेड हियर, कि मीन्स एग्जामिनर्स को हमें वही क्वेश्चन पूछना चाहिए जो क्वेश्चंस हमें पता है और हमें मालूम है, राइट. लेकिन वो क्या करते हैं, वो मतलब एग्जामिनर्स क्या करते हैं ना, वो हमें कोशिश करते हैं कि हमें वही क्वेश्चंस पूछे जो हमें नहीं आता है. They always try to ask what I did not know, right? And when I would have willingly displayed my knowledge, और जब भी मीन्स राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नॉलेज शो करने के लिए कोशिश करते हैं, when he would have willingly displayed. So willingly means with voluntarily, right? Or having that ability टू शो हिज नॉलेज, वो अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं और वो आंसर लिखने की कोशिश करते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, दे सॉट टू माई एक्सपोज माई इग्नोरेंस. तो एग्जामिनर्स यहाँ पे उनसे ये शो करते हैं और दे ओपन इट, or they gave me that, or they gave me the feedback, और वो हमें ये फीडबैक देते हैं कि हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा खासा आंसर पता नहीं है, और मीन्स वी डू नॉट नो दैट आंसर. एंड दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, मीन्स हम एग्जामिनेशंस में अच्छे नहीं करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है, राइट. सो ये राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मीन्स कैसे एग्जामिनेशंस, राइट, उनके लिए एक अनवेलकम है, बिकॉज उनको मीन्स वो सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जो सब्जेक्ट उनके समझ के बाहर है. एंड दूसरा चीज मीन्स क्वेश्चन उसमें से इतना आता है, सो जहाँ पे, और वो उसी टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे मीन्स ऑथर अगर कोशिश करें कुछ आंसर देने के लिए, तो एग्जामिनर्स ये मीन्स पॉइंट आउट करते हैं कि ऑथर ने आंसर को इग्नोर किया है, मतलब ऑथर ने आंसर को पॉइंट आउट नहीं किया है, और जिसके वजह से ऑथर का जो मीन्स रिजल्ट है वो खराब ही होता है, और वो एग्जामिनेशंस में अच्छे नहीं करते हैं, राइट. सो यहाँ पे हम ऑथर के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, नॉट इन अ जनरली पॉइंटिंग टू द मीन्स एग्जामिन मीन्स ऑल द अदर स्टूडेंट्स. सो राइटर यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ माय एंट्रेंस एग्जामिनेशंस टू हैरो. सो राइटर का यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर लेके ऑथर ने एक एग्जांपल भी दिया है कि कैसे उनके साथ, राइट, मीन्स ये ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ था. ही स्टेटेड दैट दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ माय एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो. सो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस हिसाब से वो हैरो, हैरो एक बहुत ही मीन्स फेमस स्कूल है, राइट, इंग्लैंड का, राइट, जहाँ पे ऑथर ने अपना मीन्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, राइट. सो एंड उसी का वो एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि किस हिसाब से वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैरो में दे रहे थे, दिए थे, और द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन, राइट. तो वहाँ का जो हेडमास्टर है डॉक्टर वेल्डन, however, took a broad-minded view of my Latin approach. So Dr. Weldon was the principal, right? He was the headmaster of the school called Harrow. और जहाँ मीन्स वो किस टाइप के आदमी थे ना, वो एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे. ब्रॉड माइंडेड मतलब मीन्स उच्च विचारधारा, राइट. सो उनका जो विचारधारा था वो मीन्स बहुत ही बड़ा था,
राइट। मतलब वो कभी भी ये नहीं देखते थे कि मीन्स बच्चे ने मीन्स एग्जाम में आंसर जो दिया है और नहीं दिया है, राइट। सो ही थिंक्स अबाउट व्हाट ही थिंक्स अबाउट द इनर एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। वो हमेशा बच्चे के जो इनर एबिलिटी है उसको वो देखते हैं, राइट। सो ही डजंट बिलीव इन पेन एंड मीन्स ही डजंट बिलीव इन द आंसर विच यू हैव रिटन ऑन योर एग्जाम शीट। सो ऑथर भी वही बोल रहे हैं कि डॉक्टर वेल्डन मीन्स एक बहुत ही बड़े चिंताधारा के मीन्स मास्टर थे, राइट। सो उनका जो व्यू है लैटिन प्रोज के ऊपर, राइट। सो what did he say? Means what did the author say? Author ने यहाँ पे क्या बोला है कि डॉक्टर वेल्डन however took a broad-minded view of my Latin prose। इसका मतलब ऑथर ने लैटिन प्रोज के ऊपर एग्जाम दिया था और जिसका राइट इवैल्यूएशन करते हुए डॉक्टर वेल्डन ने अपना मीन्स रिजल्ट दिया था और डॉक्टर मीन्स वेल्डन ने अपना स्कोर दिया था। सो ऑथर ये बोल रहे हैं ही showed discernment in judging my general ability, right? He showed discernment means what? Now he showed, right, a broad view, right, or he showed a kindness in judging my general ability। So author का पेपर को जज करते हुए, right, so means डॉक्टर वेल्डन ने मीन्स अपना जो जजमेंट दिया था वो मीन्स वो जनरल एबिलिटी को लेके मीन्स द मीन्स जनरल एबिलिटी को लेके वो स्कोर दिया गया था। और यू कैन से दैट व्हाट ही शोड द डिसर्नमेंट इन जजिंग माय जनरल एबिलिटी। द मीनिंग ऑफ डिसर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ रिजेक्टिंग the judgment in my general ability। So he doesn't try to see that। वो ये नहीं देख रहे थे कि मीन्स उसमें लैटिन प्रोज में कुछ लिखा था या नहीं लिखा था। तो वो देख रहे थे कि मीन्स बाकी सारे एग्जाम में वो कैसा किया है और मीन्स उसका स्कोर कितना है, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बंदा ने एक लड़का या तो लड़की मीन्स बहुत ही अच्छा स्कोर किया है सब सब्जेक्ट में, बट एक ही सब्जेक्ट में उसने मीन्स पास नहीं किया है। सो इन दैट केस जितने सारे टीचर्स हैं वो मिलके क्या करते हैं उसको गेस मार्क देते हैं कुछ सो दैट उसको पास करवा देते हैं, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एज यू नो मीन्स शोइंग द काइंड ऑफ मीन्स काइंडनेस एटीट्यूड, राइट। ये एक अच्छा एटीट्यूड है जिसमें मीन्स हम क्या करते हैं ब्रॉड व्यू को पॉइंट आउट करके उसको पास करवाते हैं। ऑथर का भी यहाँ पे वही कहना है कि दिस वाज द मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वाज फाउंड अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। सो ऑथर वही बोल रहे हैं कि डॉक्टर वेल्डन किस हिसाब से मीन्स अपने इनर एबिलिटी के वजह से, राइट, मीन्स मेरा जो मीन्स लैटिन प्रोज का जो स्कोर है, राइट, जिसको वो कंसिडर नहीं किए थे और वो मेरे बाकी जनरल एबिलिटी को पॉइंट आउट करके मुझे पास करवाए थे किसमें मीन्स और मुझे मीन्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मीन्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मीन्स अच्छा खासा स्कोर मिला था और मुझे स्कॉलरशिप मिला था। दैट्स व्हाट ही स्टेटेड। दैट वाज द मोर रिमार्केबल। सो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बहुत ही रिमार्केबल था क्योंकि मीन्स आई वाज ही डिड नॉट गिव अ सिंगल क्वेश्चंस आंसर इन द लैटिन पेपर। लैटिन प्रोज में उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। कौन? न द ऑथर विंस्टन चर्चिल, राइट। सो जब वो छोटे थे वो अपने मीन्स स्कूल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस हिसाब से वो लैटिन पेपर में एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। सो सिर्फ वो अपना नाम मीन्स पेज के टॉप के ऊपर टॉप ऑफ द पेज और यू कैन से दैट के पेज के ऊपर लिखे थे अपना नाम। उसके बाद उसके नीचे मीन्स वो क्वेश्चन नंबर भी लिखे थे, राइट। ही रेड मीन्स ही रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड बहुत टाइम मीन्स सोचने के बाद मीन्स वो दो साइड में दो ब्रैकेट डाल दिए, राइट। वो उस नंबर के दो साइड में दो ब्रैकेट डाल दिए एंड उसके बाद मीन्स ऑथर बोल रहे हैं कि बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विथ इट, राइट। उसके बाद राइटर के दिमाग में कुछ भी मीन्स आंसर मीन्स आया नहीं, राइट। द राइटर कुड नॉट
think of anything relevant answer to that question, right? Whether those questions are true or not, right? So राइटर को ये समझ में नहीं आया कौन सा आंसर होना चाहिए जिसके वजह से ये मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा सो वो दिमाग में आया नहीं राइट इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लड एंड सेवरल स्मचेस राइट सो एंड उसी टाइम पे क्या हुआ मीन्स उसी टाइम पे मीन्स उनके पेपर के ऊपर बहुत सारे स्पॉट मार्क्स राइट सो बहुत सारे स्पॉट मार्क्स आने लगे राइट several smudges blood and several smudges he found that some of the teardrops as well as means ink right so ink spots right he found like बहुत सारे kali and also means you can say the means ink spots and also teardrops right means covered on his paper राइट सो एंड ही वाज सिटिंग देयर वो वहां पे बैठे थे एग्जाम हॉल में बैठे थे सो उनको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा था तो वो वहां पे बैठे बैठे मीन्स रो रहे थे और जिसकी वजह से टीयर ड्रॉप्स मीन्स उनके पेपर के ऊपर पड़ रहा था उसके अलावा भी मीन्स बहुत सारे इंक ड्रॉप्स भी मीन्स उनके मीन्स पेपर के ऊपर मीन्स पॉइंट आउट हुआ था सो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ही गेस्ड फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल्स राइट सो मीन्स राइटर वहां पे 2 घंटे तक राइट मीन्स बहुत दुखी होके बैठे थे राइट क्योंकि उनको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा था एंड देन मर्सीफुल असर्स मर्सीफुल मीन्स काइंड हार्टेड full of kind hearted असर्स मीन्स रेफरिंग टू इन्विजिलेटर्स सो एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर थे राइट so means they came right so examination complete हुआ उसके बाद जो means invigilators थे वो आने लगे and वो means paper collection करने लगे so then merciful assessors collected my piece of foolscap का मतलब होता है answer sheet right so यहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स थे वो आए और एक के बाद एक मीन सबका आंसर शीट कलेक्ट करने लगे with all others and carried it up to the headmaster's table. So उसके बाद उन्होंने मीन्स वो जो आंसर शीट को हेडमास्टर के टेबल के ऊपर रखने लगे right it was from this slender indication so what do you mean by slender the meaning of slender is called as a slight तो मीन्स ये जो पेपर राइट पेपर जाके कहाँ पे रहा मीन्स हेडमास्टर के टेबल के ऊपर एंड हेडमास्टर डॉक्टर वेल्टन राइट मीन्स looking into the paper so paper को देखने के बाद right so means he found some of the spot marks some of the numbers right उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर कुछ स्पॉट मार्क्स भी था सो वो जो स्लाइट means it was from this slight indication of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into heaven. सो राइटर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मीन्स वो जो स्कॉलरशिप था राइट डॉक्टर वेल्डन डिसाइड किए कि वो स्कॉलरशिप मुझे मिलना चाहिए राइट और जिसकी वजह से मीन्स डॉक्टर वेल्डन ने मुझे वैल्यूबल समझा आई वॉज वर्दी वर्दी मीन्स वैल्यूबल मुझे वैल्यूबल समझा एंड मुझे पास करवा दिए राइट आई वॉज वर्दी टू पास इन टू हैरो और कॉल्ड आई वॉज वर्दी टू जॉइन हैरो सो राइटर को लगा कि डॉक्टर वेल्डन को लगा कि मुझे हैरो में ज्वाइन करना चाहिए तो इसीलिए उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी दिया राइट और उन्होंने मुझे पास भी करवा दिया लैटिन प्रोज में इट इज वेरी मच टू हिज क्रेडिट सो राइटर बोल रहे हैं कि सारा क्रेडिट किनको मिलना चाहिए मीन्स डॉक्टर वेल्डन को क्योंकि डॉक्टर वेल्डन के जो ब्रॉड ब्रॉड व्यू है ब्रॉड माइंड एटीट्यूड है जिसके वजह से राइटर को यहाँ पे हैरो में मीन्स अपॉर्चुनिटी मिला राइट सो and or to pass into Harrow. It is very much to his credit. It showed that. So मीन्स इससे ये भी पता चलता है कि वो किस टाइप के आदमी थे डॉक्टर वेल्डन was a what kind of a man he was a man capable of looking beneath the surface of things right so जिसका मतलब होता है कि डॉक्टर वेल्डन कभी भी मीन्स कभी भी
पेन एंड पेपर या तो राइटिंग के ऊपर या तो आंसर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। सो डॉक्टर वेल्डन ये भी देखते हैं कि मीन्स एक बंदे में और एक लड़के में वो एबिलिटी है या नहीं है। सो इनसाइड दैट एबिलिटी इज अवेलेबल और नॉट। सो एक बंदे के अंदर वो क्षमता है कि नहीं, कि वो पढ़ाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो that is something called as a Dr. Weldon tries to see inside the writers, right? So it showed that he was a man capable of looking inside the human being or inside of anything. So means writer का ये भी कहना है कि डॉक्टर वेल्डन, राइट, एक मीन्स कभी भी पेपर में लिखा गया आंसर के ऊपर डिपेंड होके मार्क नहीं देते हैं, राइट। सो उनके हिसाब से, डॉक्टर वेल्डन के हिसाब से मीन्स कि एक बंदे के अंदर वो क्षमता है या नहीं है, वो पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी के बेस पे वो क्या करते हैं ना, मीन्स मार्क देते हैं, राइट। सो राइटर का ये भी कहना है कि उनका बहुत ही मीन्स ही ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, जिसकी वजह से ऑथर उनको बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं। किसको? डॉक्टर वेल्डन को, राइट। सो इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, सो उनके डिसीजन के मुताबिक क्या हुआ, मीन्स द राइटर स्टेटेड दैट मीन्स राइटर got the place in the third or lowest division of the fourth or bottom, right, bottom form। so राइटर के हिसाब से राइटर को हैरो में मीन्स ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और उनका जो मीन्स पोजीशन था, राइट, सो उनका पोजीशन मीन्स लास्ट में थर्ड में था। लास्ट में थर्ड था, मतलब यू कैन से दैट व्हाट ना, असेंडिंग में अगर देखा जाए, उनका नाम पूरा नीचे था और तीन नाम के पहले था। तीन नाम के पहले था मतलब उनका जो पोजीशन था और उनका जो डिवीजन था वो फोर्थ था और बॉटम फोर में था, राइट। सो राइटर यहाँ पे बोले कि मीन्स ही was means placed in the third or lowest division of the fourth और bottom four। so मीन्स वो उनका नाम लिस्ट में आ गया था, राइट। सो उनको हैरो में मीन्स ज्वाइन करने का जो अपॉर्चुनिटी मिल गया था, लेकिन पूरा लास्ट में था, लिस्ट में पूरा लास्ट में था। सो थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द fourth। So the names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order, and as my correct name Spencer Churchill begin with an S। So writer यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितने सारे नए बच्चे जिनको स्कूल में दाखिला मिला था, राइट, और जिनको स्कूल में ज्वाइन करने का मीन्स एडमिशन करने का मौका मिला था, सो सबका नाम मीन्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर, राइट, लाइक ए बी सी डी के हिसाब से मीन्स लिस्ट में आ गया था। और राइटर का नाम स्पेंसर चर्चिल था, इसीलिए उनका नाम शुरू होता था एस से, राइट। और राइटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उनको उस लेटर के हिसाब से कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिला, क्योंकि ए बी सी डी के हिसाब से उनका नाम मीन्स सबसे लास्ट में आ रहा था, राइट। सो the author stated he gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters। सिर्फ उनका नाम थोड़ा बड़ा था, राइट, लेटर के हिसाब से बड़ा था, अदरवाइज उनको कोई भी बेनिफिट मीन्स मिला नहीं उसमें से, राइट, क्योंकि उनके नाम के हिसाब से वो हमेशा लास्ट में रहते थे। सो ही ऑल्सो स्टेटेड he was in fact only two from the bottom of the whole school and these two। so राइटर ये यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि in fact means he was in fact only two from the bottom, मतलब दो मीन्स उनके बाद दो बाकी बच्चे थे जो कि उनके नीचे थे, राइट। स्कूल का जो अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑर्डर लिस्ट बच्चों का मिला था, जिसमें उनका नाम मीन्स सबसे लास्ट था और उनके बाद बाकी दो बच्चों का नाम था। तो इसका मतलब उनका जो पोजीशन लास्ट में से तीन और थर्ड पोजीशन में था, राइट। सो बट अल्फाबेटिकली देखा जाए तो लास्ट में था। So he is also stating that I gain no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters। I was in fact only two from the bottom of the whole school, and these two
ये जो दो बच्चे थे ना, सो राइटर बोल रहे हैं कि आई रिग्रेट टू से, राइटर मीन्स बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं कि वो दो बच्चे भी डिसअपियर्ड हो गए, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गए, राइट, ऑलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर कज। सो राइटर को पता नहीं है कि वो मीन्स क्यों गायब हो गए। हो सकता है मीन्स उनको इलनेस हुआ हो, कोई डिजीज, या तो कुछ बाकी कॉज हुआ हो, जिसके बाकी रीजन हो की वजह से, और कुछ और रीजन की वजह से वो स्कूल नहीं आने लगे, राइट। सो ये दो बच्चे जब चले गए तो इनका जो राइटर का जो पोजीशन था वो सबसे नीचे आ गया और लास्ट हो गया। सो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं द हैरो कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ईटन। सो राइटर पहले ईटन में पढ़ते थे और अभी मीन्स वो हैरो में पढ़ रहे हैं। सो राइटर बोल रहे हैं कि किस हिसाब से ईटन का जो मीन्स अटेंडेंस, लाइक हमें पता है अटेंडेंस जो कॉल आउट होता है कि 1 2 3 4 लाइक दैट, राइट। सो हम कहते हैं प्रेजेंट सर, यस मैडम, लाइक दैट हम कहते हैं। तो उस हिसाब से राइटर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईटन का जो रोल कॉलिंग था और अटेंडेंस था एंड हैरो का जो कस्टम, राइट, हैरो का जो रोल कॉलिंग कस्टम है वो डिफरेंट था। कैसे ना, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एट ईटन, ईटन में क्या हो रहा था ना, बच्चे, राइट, एक ग्रुप में जमा होते थे। एट ईटन द बॉयज स्टैंड इन अ क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप, एंड लिफ्ट देयर हैट्स व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड। सो जब भी उनका नाम बुलाया जाता था वो अपने मीन्स सर के ऊपर एक टोपी पहनते थे, उस टोपी को निकाल के बोल रहे थे कि दे आर प्रेजेंट, राइट। सो when their names are called, so they say they lift their hats and they say they present, right? Lekin at Harrow, they file past a master in the schoolyard and answer one by one. लेकिन हैरो में क्या है ना, हैरो में एक मीन्स एक फाइल बच्चों को दिया जाता था और वही फाइल को बच्चे मीन्स एक दूसरे को पास करते रहते थे और जब भी उनका नाम बुलाया जाता था, राइट। सो राइटर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि उनका जो पोजीशन, राइट, उनका जो पोजीशन था जिसके वजह से वो हमेशा, राइट, मीन्स ह्यूमिलिटी फेस करते थे। सो वो बोल रहे हैं कि उनका जो पोजीशन हमेशा मीन्स सामने आ जाता था क्योंकि वो हमेशा लास्ट में है। सो लास्ट में ही उनका नाम आता था। सो इसीलिए ही सेड हिज पोजीशन वाज देयर रिविल्ड in its somewhat invidious humility. Invidious humility means what? In a disrespect manner, or you can say that he felt like ashamed, or he felt like offended, or he felt like insulted. So उनको लगता था कि उनका नाम जब लास्ट में आता है तो वो इंसल्ट फील करते थे। सो राइटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इट वाज द ईयर 1887। सो ये 1887 का टाइम है जब, और 1887 जब लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल, सो लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल, यहाँ पे मैंने उनका फोटो दिया है, राइट। सो यू कैन सी दैट, सॉरी, so Lord Randolph Churchill ka photo. So this photo indicates that he is the father of Winston Churchill, right? So यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल had only just resigned his position as leader of the House of Commons and Chancellor of the Exchequer, and he still towered, राइट, इन द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स। सो राइटर के हिसाब से, राइट, लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल जिनका एक अच्छा खासा पोजीशन था, जो कि उसी टाइम पे मीन्स रिजाइन किए थे अपने पोजीशन से। क्या उनका पोजीशन था ना, उनका पोजीशन मीन्स वो लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड वो लीडर भी थे फाइनेंस के, राइट, एक्सचेकर, ही वाज द चांसलर and he was the leader of the House of Commons and chancellor of the means finance, exchequer, right। so finance के वो chancellor थे और House of Commons के वो leader थे, right। उसके अलावा means वो उसी टाइम पे, right, means पॉलिटिक्स के बहुत ही बड़े मीन्स लीडर थे, right, and he still towered means what, he took the position, right, he took the front part of the position। so
forefront का मतलब होता है front part of politics. Toward means tall leader. So he was taken, he still took the means tall leader in the for front part of the politics. So front part के politics के जो वो बहुत ही बड़े leader थे, right? In consequence, right? और जिसके वजह से, right, large numbers of visitors, right, of both sexes मतलब वो चाहे मेल हो या फीमेल, राइट, बहुत मात्रा में विजिटर्स क्या करते थे, मीन्स स्कूल को आते थे. सो एंड वो जो स्कूल को आते थे, वो उनको स्कूल के स्टेप्स या तो स्कूल गेट के पास खड़ा होना पड़ता था, राइट. सो दे हैव टू वेट ऑन द स्कूल स्टेप्स. एंड जब भी वो स्कूल गेट के सामने सामने खड़े होते थे, सो वहां पे हम क्या करते थे, इन ऑर्डर टू सी मी मार्च बाय. सो वो लोग मुझे देखते थे, मैं क्या करता था, मैं ड्रिलिंग करता था फील्ड में. सो दे सॉ मी दैट हाउ आई वाज डूइंग मार्च बाय, राइट. एंड ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि एंड फ्रिक्वेंटली, राइट, आई फ्रिक्वेंटली हर्ड. सो राइटर मीन्स बार बार भी सुने हुए हैं क्या, बहुत ही इरेवरेंट कमेंट्स का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट कमेंट्स, राइट. सो राइटर वहां पे जब ड्रिल करते होते हैं, तो उस टाइम पे मीन्स वो लोग जो लोग मीन्स गेट के बाहर खड़े हुए मीन्स हो रहे थे और होते थे, सो दे यूज टू गिव कमेंट्स. वो हमेशा क्या कमेंट मारते थे और क्रिटिसाइज करते थे. व्हाट काइंड ऑफ अ कमेंट दे गिव ना, वो हमेशा डिसरेस्पेक्ट कमेंट्स देते थे. सो जो कमेंट्स लाइक किस टाइप का कमेंट, कि वो बच्चा हमेशा लास्ट में क्यों आता है, वाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल. सब में से वो हमेशा लास्ट में ही क्यों आता था. लोगों को ये पता नहीं है कि उसका नाम मीन्स विंस्टन स्पेंसर चर्चिल है, मतलब एस से शुरू होता है, जिसके वजह से अल्फाबेटिकली उनका नाम मीन्स लास्ट में आता है, जिसके वजह से वो हमेशा लास्ट में ही आते हैं. तो ये मीन्स पहला यूनिट था. ये जो पहला यूनिट है यही पॉइंट आउट करता है कि किस हिसाब से ऑथर, राइट, किस हिसाब से ऑथर मीन्स यू कैन से दैट जॉइंड एट हैरो, जो हैरो में कैसे जॉइन किए और किस हिसाब से उनको मीन्स जॉइन मीन्स एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा, और किस हिसाब से मीन्स वो एंट्रेंस एग्जाम में लैटिन प्रोज में कुछ आंसर ना दे के भी मीन्स डॉक्टर वेल्डन के हेल्प से मीन्स हैरो में ज्वाइन किए. सो डॉक्टर वेल्डन जिनको वो हमेशा एडमायर करते हैं, और क्योंकि डॉक्टर वेल्डन का जो मीन्स क्वालिटी है, राइट, वो सिर्फ मीन्स बच्चों के पेपर को लेके या और पेपर के बेस पे मीन्स मीन्स वो बच्चों को स्कोर नहीं देते हैं. वो बच्चों में मीन्स इनर क्वालिटी को देखते हैं, और बेस्ड ऑन द इनर क्वालिटी वो बच्चों को मीन्स पास करवाते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मीन्स विंस्टन चर्चिल डिड नॉट राइट एनीथिंग, उन्होंने कुछ ना लिख के भी, सो उनका जो इनर एबिलिटी को वो मीन्स he felt that. So उनको means he tries to see the beneath of the means a writer. So writer के beneath को, writer के अंदर छुपा हुआ क्वालिटी को वो फील किए, एंड उसी के बेस पे उन्होंने उनको मीन्स मार्क दिया था, और उन्होंने उनको मीन्स क्वालिफाई करवाया था कि स्कूल, हैरो स्कूल में ज्वाइन करवाने के लिए, राइट. सो we'll discuss the second unit um, later, today or tomorrow. So till then, means just try to understand this. If you find out any doubts or query, so please give your feedback or give your means give your uh, queries or means your suggestion, right? So or send me your questions also. I'll help you. That's all. Thank you.